इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको समिति चैप्टर का पार्ट 1 बताए थे, जिसमें हम आपको अस्थाई समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी बता दिए थे, जो 6 प्रकार की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समिति थी, जिसमें 3 प्रकार थे, लोक लेखा, प्राकलन और सरकारी उपक्रम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अस्थाई यानी तदर्थ समिति, एडहॉक समिति। अस्थाई समिति को हम क्या कहते हैं? तदर्थ। तदर्थ नहीं कहेंगे, गलती लिख दिए, तदर्थ समिति। ये तदर्थ समिति क्या होते हैं? देखिए, तदर्थ समिति को एडहॉक समिति कहते हैं। ये विशेष काम के लिए गठित किए जाते हैं और जब वह काम पूरा हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थाई समिति के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली 2 ही प्रकार की होती है, एक प्रवर होती है और एक संसदीय होती है। तो अस्थाई समिति 2 प्रकार की, एक हो गई प्रवर समिति और संसदीय समिति। अब प्रवर समिति भी 2 टाइप की होगी। अगर लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग है तो उसे प्रवर कहेंगे। अब मिला के हुई है तो संयुक्त प्रवर। सेम वही कंसेप्ट संसदीय में, यानी दोनों सदनों का अलग अलग गठन किया गया है तो संसदीय समिति, मिला दिया गया है तो संयुक्त संसदीय समिति। चलिए समझते हैं प्रवर समिति का काम क्या होता है। प्रवर समिति करती है किसी भी विधेयक पर बहुत गहराई से जांच करती है। कोई भी विधेयक को अगर बहुत विरोध हो रहा है किसी विधेयक को लेकर तो उसका गहन जांच करेगी। जैसे जीएसटी का बहुत विरोध हुआ था, ये भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध हुआ था, अभी तो फिलहाल में सीएए का जबरदस्त विरोध चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी कितना विरोध था। वो तो कोरोना आ गया तो विरोध को थोड़ा सा खत्म करना पड़ा। तो जब कभी किसी विधेयक पर बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष समिति गठन कर देते हैं। आपको बताएं, चाहे वो संयुक्त समिति हो या अस्थायी समिति हो या अस्थायी, किसी भी समिति का गठन अध्यक्ष ही करते हैं। तो अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं ताकि वह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे वर्तमान समय में सीएए, यह कमेटी 3 महीने के अंदर अंदर उस पे क्या खामियां हैं, क्या सुधार करनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। समझ में गया? अब यह 2 तरह से गठन किया जाता है। अगर मान लीजिए कि केवल किसी एक सदन में विवाद हो रहा है, मान लीजिए लोकसभा में हो रहा है या राज्यसभा में, ऐसा भी हो सकता है दोनों में विवाद हो, तो इसको 2 तरह से गठित किया जाता है। अगर अलग अलग गठन करना है तो उसे कहेंगे प्रवर समिति। प्रवर समिति में क्या होता है? लोकसभा के अलग 30 लोग अपना जांच कर रहे हैं और राज्यसभा के अलग 30 लोग अपनी जांच कर रहे हैं। तो जब अलग अलग गठित की गई तो उसे कहते हैं प्रवर समिति। 30-30 हो गए। और जब एक ही में मर्ज कर दिया गया तो उसे कहेंगे संयुक्त प्रवर समिति। इसमें क्या होता है? लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, टोटल 45 हो जाते हैं। तो बस यही है, अलग अलग हुआ तो प्रवर, मिला दिए तो संयुक्त प्रवर। समझ में गया? ये दोनों का एक ही काम है, विधेयक की गहन जांच करना। अब आप कहिएगा सर, इससे पहले वाले वीडियो में आप तो बताए थे प्राकलन समिति सबसे बड़ी होती है क्योंकि उसमें 30 सदस्य होते हैं। तो याद कीजिए प्राकलन समिति अस्थायी है और ये अस्थायी है। दोनों क्या है कि अलग अलग है, दोनों समितियां अलग अलग है, दोनों की कैटेगरी क्या है? अलग है। समझ आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत नहीं है प्रवर समिति में? अब हम समझते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। संसदीय समिति क्या होती है? तो देखिए इसका काम क्या होता है संसदीय समिति का? किसी घोटाले की जांच करना। जैसे बोफोर्स तोप का घोटाला, राफेल घोटाला। बोफोर्स तोप को कहा गया था कि ये उतनी अच्छी तोप नहीं है, जबकि ये बात गलत थी। वो इतनी बेहतरीन तोप थी कि 1990 की इस तोप को 1999 के करगिल युद्ध में जब हमला किया गया तो एकदम सटीक हमला करते थे, पाकिस्तानी बौखला गए थे। और आप अंदाजा ये लगाइए कि 1990 की जो बोफोर्स तोप थी वह तोप कितनी कारगर है कि आज 30 साल बाद यानी 2020 में कल के दिन, जो वीडियो आज बना रहे हैं, कल के दिन भारत ने बोफोर्स तोप से हमला किया है। कहां पर? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान से सेलिंग की जा रही थी, तोप के गोले को सेलिंग कहते हैं। सेलिंग मतलब तब बम्बार्डमेंट। इधर हमला कर रहा था तो बोलते हैं ना कि 100 सोनार की 1 लोहार की। भारत ने भी कहा तुझसे जरा बम्बार्डमेंट कर रहा है। इसरो के सैटेलाइट से इमेज लिया गया, ड्रोन से मैपिंग की गई तो वहां 3 ठिकाना दिखा आतंकवादियों का। एक ठिकाने में इनकी गोली बारूद थी, एक में इनका कंट्रोल रूम था। भारत सरकार का रूल ससुरा थोड़ा बढ़िया से ठोकते हैं, मारा यहाँ से बोफोर्स तोप से, उनका अम्युनिशन हथियार रूम में उड़ गया। लो, इसीलिए कहते हैं नौटंकी मत कर भाई, हिजड़े कितने भी कोशिश कर ले बाप नहीं बन सकते हैं। अभी पाकिस्तान को कौन समझा? तो मेरे कहने का सेंस है कि बोफोर्स पे बवाल जरूर हुआ था लेकिन वो बोफोर्स बहुत जबरदस्त तोप थी। आप सोच सकते हैं ये लॉकडाउन में भी 10 अप्रैल तक में भी आपको अगर उसका हमला हो रहा है उस तोप से 10 अप्रैल 2020 तक में, तो कितनी जबरदस्त तोप है। राफेल पे भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। एक्चुअली राफेल समझौता कांग्रेस ने किया था। उस समय राफेल की कीमत 450 करोड़ रुपए एक राफेल की थी।
इसलिए कांग्रेस ने कुल 126 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस को पैसे दिए। लेकिन जब मनोहर पर्रिकर की आए रक्षा मंत्री बने बीजेपी की सरकार में, तो उन्होंने 126 के जगह पे 36 ही जहाज खरीद के। तो उन्होंने कहा भाई इतना कैसे? कहा कि भाई महंगाई बढ़ गई है, अब एक जहाज की कीमत 1600 करोड़ हो गया है। तो कांग्रेस का ही बाप रे बाप, 450 करोड़ का चीज 1600 करोड़ कैसे हो गया? तो बीजेपी ने कहा कि भैया महंगाई बढ़ गई। तो उनका कहना है कि भाई महंगाई 10% बढ़ी है, तो ये 1600 करोड़ कैसे हो गया? तो उनका कहना है कि भैया हम इसके साथ हथियार भी खरीद रहे हैं, क्या क्या चीजें, बट उसके साथ गठित नहीं किया गया था। ऐसे कोई घोटाला टाइप का कोई बात आता है तो उसके लिए बनाई जाती है संसदीय समिति या संयुक्त संसदीय समिति। इसके साथ भी सेम ऐसे ही कंसेप्ट है। अगर दोनों सदन में अलग अलग गठित होगी तो लोकसभा से 30, राज्यसभा से अलग 30 लोकसभा से 30 राज्यसभा से अलग अलग। लेकिन अगर ज्वाइंट में बनाना है, संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जॉइंट जेपीसी बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, टोटल 45। तो ये जेपीसी हो जाएंगे 45। तो ये क्या करती है? घोटालों की जांच करती है। तो समझ में आ गया? ये अस्थायी समिति हो गई। इसमें कितने हो गए? 45। तो ये मत कहिए कि प्राक्कलन से तुलना कर दीजिएगा, प्राक्कलन अस्थायी था, ये अस्थायी है। तो आपको हम सारी प्रकार की समितियां बता दिए, अस्थायी और अस्थायी। समझ गए होंगे आप लोग? बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको हमको लगता रहे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। ताकि हम लॉकडाउन में, देखिए हम भी फंसे हुए हैं, गाँव में हम आए हुए थे, यहाँ उतना अच्छा नेट भी नहीं है। बड़ा वीडियो बनाएंगे तो नेट पे जल्दी अपलोड नहीं होता है, इसलिए वीडियो आने में लेट हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं छोटे छोटे वीडियो में ही आपको अच्छे से समझाते रहें। बाकी कोई भी चीज़ होंगी आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, हम आपका कमेंट बहुत पढ़ते हैं। अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि क्लास में बैठे। समझ आ गया? आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे।